है आपका, खासतौर से कक्षा 6वीं के छात्रों का। रुचिरा प्रथम भाग में हम देख रहे हैं लेसन नंबर 4 क्रीड़ा स्पर्धा, जिसके अंतर्गत देख रहे हैं अंतिम अभ्यास, जो कि पाठ के एंड में आया है, अंत में आया है। उसी के आधार पर प्रश्न उत्तरों की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, उच्चारण करना है। यहाँ पर जो शब्द दिए उसको मेरे बाद सब उच्चारण करेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, अहम, माम, मम, ये जो है प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी, ये अस्मत् का अर्थात मैं, हम दो, हम सब वाला उसका रूप है। और तुम, तुम दो, तुम सब, तो प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी, तो ये युष्मत् का रूप है। दूसरा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। यहाँ पर जो भी निर्देश दिया जाएगा, जैसे देखिए अहम क्रीडामि, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो बनेगा वयम क्रीडामः। तो यहाँ पर देखिए अहम नृत्यामि, त्वं पठसि, युवां गच्छथः, अस्माकं पुस्तकानि और तव गृहम्। जो प्रश्न पहला है उसमें जो टेबल दिया है उसको आप फिर से निकालिए और उसको देखिए और उसके हिसाब से हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। जैसे अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ पर अहम का क्या बनेगा, वयम बनेगा, और नृत्यामि का क्या बनेगा, मह प्रत्यय आएगा तो नृत्यामः बनता है। तो वयम नृत्यामः। त्वम का बहुवचन में कन्वर्ट करना है, त्वम पठसि, तो त्वम युवाम यूयम, पठसि पठता पठत, तो क्या बनता है, यूयम पठत। युवाम गच्छत, इसको एक वचन में करेंगे तो क्या बनेगा, त्वम गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं, आप देखिए वो जो प्रश्न पहला है उसका टेबल देखिए, उसमें अस्माकं को बहुवचन में है तो एक वचन में क्या बनता है, मम, और पुस्तकानि का पुस्तकम, तो आएगा मम पुस्तकम। वैसे ही तव गृहम, इसका द्विवचन वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, आएगा युवयोः गृहे। अगला प्रश्न देखिए, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर एक टेबल है, प्रश्न पहले वाला अहम, आवाम, वयम वाला, उस टेबल को फिर से देखिए क्योंकि इसी के आधार पर एक प्रश्न के उत्तर हमें मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये कुछ वाक्य दिए हैं और इस वाक्य को हम करेंगे, जैसे पठामी, पठामी का बनता है उत्तम पुरुष में बनता है और एक वचन में बनता है, तो वयम और अहम, तो वयम जो बनता है ये बहुवचन में बना और अहम जो है एक वचन में, इसलिए क्या यहाँ आएगा, अहम पठामी। वैसे देखिए गच्छथः, गच्छथः जो बनता है ये मध्यम पुरुष में बनता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, युवाम और यूयम, तो आप यहाँ पर देखिए त्वम युवाम, ये द्विवचन में है तो गच्छथः भी द्विवचन में, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, युवाम। फिर देखिए एतत् डैश पुस्तकम, यह पुस्तक, अब यहाँ पर कर्ता क्रिया के अनुसार नहीं है, यहाँ पर माम और मम इन दो में से चुनना है। माम का अर्थ होता है मुझको और मम का अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे, तो यह मेरी पुस्तक है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर देखिए मम आवयो अस्माकं, एक वचन में मम आता है इसलिए इसका उत्तर होगा मम। उसके बाद देखिए क्रीडनकानि, क्रीडनकानि अर्थात खिलौने, युष्मान और युष्माकम, ये दो ऑप्शन दिए, युष्मान अर्थात तुम सबको, और युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबका, तुम सबकी, तुम सबके, तो क्रीडनकानि खिलौने किसके हैं, तुम सबके, इसलिए यहाँ पर आएगा युष्माकम। उसके बाद आप देखिए डैश छात्रे स्वः, कि स्वः जो आता है ये उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ अहम, आवाम, वयम, तो आवाम जो ये द्विवचन में आया है इसलिए इसका उत्तर जो आएगा आवाम, आवाम छात्रे स्वः, ये बनता है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि पदानि अधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयेत, यहाँ पर हमें सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। जैसे आप ये टेबल देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम है, ए, बी और सी। पहला जो है कर्तृपद का है, दूसरा कर्म पद और तीसरा क्रियापद, ठीक है। तो आप इनको क्या करना है, इन सबको मिला करके हमें सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पर आप देखिए मैं पहले आपको कर्ता बताऊंगा, फिर क्रिया बताऊंगा और उसके बाद
कर्म ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो हर जगह पर यही देखने वाले हम। अब देखते हैं यहाँ पर हम कर्ता, क्रिया और कर्म को। तो सबसे पहले आप देखिए कर्ता। तो पहले इसमें जो कर्ता आएगा वो कौन सा कर्ता आएगा, इसी नंबर को हम रखते हैं, ये इस नंबर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। पहले कॉलम में जैसे पहले इसमें आया यूयम। यूयम का अर्थ क्या होता है, तुम सब। तो उसमें क्रियापद जो आपका आएगा मध्यम पुरुष बहुवचन आएगा। तो मध्यम पुरुष बहुवचन जो आता है वो कौन सा आता है, सी थ। तो इसलिए कौन सा आएगा यहाँ पर, नन से थ। नन से थ का अर्थ होता है नमस्कार करोगे, तुम सब नमस्कार करोगे। अच्छा, नमस्कार करने के लिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है, शिक्षिका। इसलिए यहाँ पर आएगा कर्म शिक्षिका। तो तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। उसके बाद यहाँ पर वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब, ये उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है। तो इसके लिए जो अनुकूल क्रिया है उसमें आमी, आव, आमह। आमह वाला कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, देखिए रचयामह, ये दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम सब रचना करते हैं, हम सब बनाते हैं। तो हम सब क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो देखिए चित्राणी, तो यहाँ पर इसलिए कर्म आएगा चित्राणी, हम सब चित्रों को बनाते हैं। उसके बाद कर्ता हम तीसरे नंबर का सेम टू सेम रखते हैं युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों। इसका क्या आएगा, सी थ। तो थ इसमें आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है थ प्रत्यय। इसलिए क्या बनेगा, कथयिष्यथः, तुम दोनों कहोगे। तुम दोनों क्या कहोगे, तो यहाँ पर आता है कथाम। ये देखिए कथा, कथा को कहोगे। उसके बाद कर्ता देखिए यहाँ पर अहम। इसके लिए आप देखिए उत्तम पुरुष एक वचन है, आमी, आव, आम। तो आमी, मी प्रत्यय अंतिम में कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए पश्यामी। इसलिए यहाँ पर हमने पश्यामी लिखा। अब कर्म क्या है कि मैं देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, इसमें देखने लायक क्या है, तो दूरदर्शन। इसलिए यहाँ पर दूरदर्शनम उत्तर आता है। उसके बाद देखिए कर्ता जो है सेम टू सेम त्वम रखा है। त्वम जो बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है और इसका क्या बनेगा, सी थ। तो एक वचन में क्या है, सी। तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सी, ये देखिए यहाँ पर सी, लेखिष्यसि, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तुम लिखोगे, तुम लिखोगे। अब तुम क्या लिखोगे, लेखम, लेख को लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद अंतिम वाला आवाम को हम रख देते हैं। ये जो बनता है ये मध्य उत्तम पुरुष द्विवचन में बनता है, जिसमें आमी, आवह, आमह। तो आवह वाला कौन सा है, देखिए अंतिम बचा है पटिशावह। हमने पटिशावह लिख दिया। हम दोनों पढ़ेंगे। अब हम दोनों क्या पढ़ेंगे, तो पुस्तकम, ये अंतिम बचा है पुस्तकम, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार हमने यहाँ पर सार्थक वाक्यों की रचना की है। अगला प्रश्न 5वें नंबर का देखिए, उचित पदों से वाक्य निर्माण करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पद है ये सारे सर्वनाम पद है और इन सर्वनाम पदों की खासियत ये है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाने वाला है इसके अंतर्गत आप अधिकतर सर्वनाम कहीं भी रखोगे तो भी अर्थ सार्थक ही निकलता है और सार्थक वाक्य निर्माण होता है। कैसे होता है, चलिए अपन देखते हैं। जैसे देखिए एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। अब देखिए एतत् डैश गृहम। अब यहाँ पर हम इसमें से बहुत सारे अव्यय लगाएंगे तो सेम अर्थ निकलेगा। जैसे यह मम गृहम, यह मेरा घर है। एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है। एतत् अवयो गृहम, यह हमारे दोनों का घर है। एतत् युवयो गृहम, ये तुम दोनों का घर है। एतत् अस्माकम गृहम, ये हमारा घर है। एतत् युष्माकम गृहम, ये तुम सबका घर है, ये तुम्हारा घर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी के सभी अव्यय पहले वाक्य में लग गए हैं। वैसे देखिए डैश मैत्री दृढ़ा, तो ये हमारी दोस्ती मजबूत है। अब इसमें मम और तव ये छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे के सारे अव्यय इसमें आप यूज कर सकते हैं। उसका देखिए एष डैश विद्यालय, यह विद्यालय है। तो यहाँ पर भी आप ये सारे के सारे अव्यय जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका देखिए एषा अध्यापिका, इसमें भी सारे के सारे अव्यय में से कोई भी अव्यय आप लगाओगे तो भी वाक्य सार्थक ही बनेगा। उसके बाद भारतम डैश देशः, तो इसमें सार्थक यदि लगा दिया जाए तो मम, भारत मेरा देश है और भारत हमारा देश है, ये दोनों सार्थक लगते हैं। बाकी प्रयोग करोगे तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद एतानी डैश पुस्तकानी, इसमें इनमें से कोई भी प्रयोग करोगे तो भी सही है। फिर भी हमें एक एक ही सर्वनाम का प्रयोग करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक एक सर्वनाम को ले रहे हैं। जैसे एतत् तव गृहम, आवयो मैत्री दृढ़ा, एषः युवयो विद्यालयः, एषा युष्माकम अध्यापिका, भारतम मम देशः, एतानि अस्माकम पुस्तकानि बनता है।
अगला प्रश्न देखिए, वाक्यानि रचयित, हमें यहाँ पर वाक्यों का निर्माण करना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ पर आप देखिए एक वाक्य दिया है, उसके अनुसार हमें द्विवचन और बहुवचन में बनाना है। जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो त्वम का द्विवचन में क्या बनेगा, लेखम का द्विवचन में क्या बनेगा और लेखिष्यसि का द्विवचन। वैसे बहुवचन में क्या क्या बनता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 5 वाक्य और इन 6 वाक्य है और इसके आधार पर हमें क्या करना है, अन्य 2-2 वाक्य बनाने, मतलब 12 वाक्य हमें बनाने। जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि, युवाम लेखे लेखिष्यथः, यूयम लेखानि लेखिष्यथ बनता है। उसका देखिए आवाम वस्त्रे धारयिष्यामि द्विवचन में बना है, हमें एक वचन और बहुवचन में बनाना है। तो एक वचन में बना अहम वस्त्रम धारयिष्यामि और बहुवचन में बनेगा वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो हम 2 पुस्तक पढ़ेंगे, हम सब पुस्तक पढ़ेंगे। इसके लिए संस्कृत में क्या बनता है, देखिए आवाम पुस्तके पठिष्यावः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। वैसे देखिए ते फले खादिष्यथः, मैं यहाँ पर एक सुधार कराना चाहता हूँ। खादिष्यथः थ दिया है, उसको सुधार दीजिए और उसकी जगह तह लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर आप देखिए सा फलम खादिष्यति, ते फले खादिष्यतः और ताः फलानि खादिष्यन्ति बनता है। उसका देखिए मम गृहम सुंदरम, आपने प्रश्न पहला फिर से आप देख लीजिए, मम के लिए द्विवचन और बहुवचन में क्या क्या आया है। तो आप देखिए आवयो गृहे सुंदरे, अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। और यूयम गमिष्यथ, यहाँ पर दिया यूयम, तुम सब जाओगे। तो तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, इसके लिए क्या बनता है, देखिए त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथ, ये बनता है। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न जो यहाँ पर दिया है कि एक वचन पद का बहुवचन पद में और बहुवचन पद का एक वचन पद में क्या करना है, लिखना है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप जैसे एषः है तो एषः का क्या बना है, एते बना है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप परिवर्तन करते हैं। जैसे सह है तो हमने इसका टेबल पहले ही पढ़ा है पहले लेसन में, तो सह तौ ते, तो वहां पर कैसे कैसे आते हर एक क्या भी यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे देखिए सह तो क्या बनेगा इसका ते बहुवचन में, ताहा ये बहुवचन में, इसको एक वचन में लिखेंगे तो सा ते ताहा, ये टेबल है तो इसके लिए यहाँ पर बनेगा सा। फिर आप देखिए त्वम, त्वम का बहुवचन में क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ आता है यूयम। एताहा, एशा एते एताहा, ये जो आता है दूसरे लेसन का है तो इसमें देखिए आप एशा आता है। तब ये अभी हमने पहले प्रश्न में देखा है, तो इसका बहुवचन में क्या बनेगा, युष्माकम। अस्माकम में भी देखिए पहले प्रश्न का जो टेबल है उसके अंतर्गत ये आता है। इसका एक वचन में बनता है मम, और ये तीसरे लेसन का ही है जिसमें तत्ते तानी रूप चलते वह वेदो वेतम, इसमें आएगा एक वचन में